एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया है। ऐसे में आज का जो बजट है वो कितना खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो इस बजट को ऐतिहासिक बजट बता रहा है, तो विपक्ष का दावा है कि इस बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निराशाजनक बजट है। आखिर इसके क्या मायने? इन्हीं तमाम बात के लिए मेरे साथ खास सामान है देश के जाने माने अर्थशास्त्री वेद जैन। वेद जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। वेद जैन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा? देखिए, इस बार जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया उस समय देश की इकोनॉमिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वैश्विक चैलेंज बने हुए हैं। यूएस टैरिफ का और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जो यूएस ईरान के रिलेशन है और उसकी वजह से विश्व में क्या स्थिति रहेगी, उस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने मैं कहूँगा एक अच्छा बजट पेश किया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया और बहुत सारी स्कीमों की, योजनाओं की घोषणा की है विकसित भारत को 2047 को ले जाने के लिए जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि उनका एक दूरदर्शिता थी, ये बजट में रखी है। उन्होंने हर तरह के बजट में काम करने की या वर्किंग करने की कोशिश की है जी। वेद जैन जी, जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, वो कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था बने भारत तेजी से, इस दिशा में बजट कितना आगे कारगर साबित होगा? देखिए, भारत की जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है उसमें मानता हूँ कि विश्व में हमारी सबसे ज्यादा तेजी ग्रोथ आ रही है, और बजट एक मौका होता है एक इकोनॉमी को दिशा देने के लिए, निर्देश देने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इस बजट में दिशा निर्देश दिए गए हैं वो जो भारत की इकोनॉमी और जिस ढंग से चल रही है उसको बढ़ावा मिलेगा, और विश्व की जैसे हम तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और एक सबसे अच्छी बात इसमें बजट में है कि वित्त मंत्री जी ने अपना 2047 का फोकस रखा है। 21वीं सदी का सेकंड क्वार्टर यानी 25 साल पूरे होने के बाद 26वां साल है, अगले 25 वर्ष का पहले वर्ष का बजट था ये, और उसी बजट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 25 वर्ष का पूरा एक खाका सा खींच दिया है इस बजट के अंदर जी। वेद जैन जी, लेकिन आज के केंद्रीय बजट पर विपक्ष का कहना है कि निराशाजनक बजट है और दिशाहीन बजट है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बजट को अपने अपने नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि जब बजट आता है तो सब लोगों की उम्मीदें होती हैं, हर क्षेत्र की उम्मीद होती है, निम्न वर्ग की होती है, उच्च वर्ग की होती है, मध्यम वर्ग की होती है। इसी तरह से एग्रीकल्चरिस्ट की अपनी, किसानों की अलग से होती है, बिजनेसमैन की अलग से एक्सपेक्टेशन होती है, और इसी क्षेत्र की भी अलग अलग होती है, अपने अपने रीजन की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। और एक बजट में सभी की आकांक्षाओं को पूरा करना मुश्किल होता है, क्योंकि बजट एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज होता है। तो बजट को कहा जा सकता है कि वैसे मध्यम वर्ग के बारे में शायद इस बजट में कुछ नहीं है, क्योंकि टैक्स में राहत नहीं है। अब की बात जीएसटी की राहत उन्होंने सितंबर में दी थी, इनकम टैक्स की राहत पिछले बजट 2025 में दी है, तो इस बार तो कोई इनकम टैक्स में छूट मिली नहीं है। तो लोगों को स्वाभाविक है, मध्यम वर्ग सोचता है कि हमें इस बजट से कुछ नहीं मिला, लेकिन ये मानना चाहिए कि हर बजट में उम्मीद करना कि कुछ मिलेगा वो थोड़ा ठीक नहीं होगा जी। वेद जैन जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से आज का जो केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया, इसमें और जनता के लिए क्या कुछ बेहतर होने की उम्मीद हो सकती थी या किया जा सकता था, ऐसा आपको लगता है? देखिए, बजट को एक तरीका है बजट पेश करने का, और कोई भी हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कुर्सी पे हैं तो उन्होंने अपने तरह से जो उनकी टीम ने उनको जो ब्रीफिंग करी, जो उनकी टीम के हिसाब से एजेंडे लगे, जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो एजेंडे आए उसको लेके चला। अब ये कहा जाए कि इसको और बेटर किया जा सकता है तो स्वाभाविक है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसको देखेगा तो अपने नजरिए से देखेगा, लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि ये बजट अपने आप में बहुत अच्छा बजट है। इसमें मुझे कोई ऐसा पॉइंट नजर नहीं आ रहा जिसे ये कहा जाए कि इस बजट को क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने कंट्रोल किया है, और डेट जीडीपी रेशो को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हाँ, इसको मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने निवेश बढ़ाने के लिए भारतीय निवेश को बढ़ाने के लिए छूट दी है।
कस्टम ड्यूटी में काफी छूटें दी हैं इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाएगा एक बैलेंस एक्सरसाइज है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई और व्यक्ति बनाता बजट को और सुधार किया जा सकता है, तो सुधार की संभावना तो हमेशा ही रहती है कि आपने ये बजट देख लिया, अब आप इसमें कुछ और कह सकते हैं कि अच्छा ये करा जाता तो अच्छा और हो जाता। तो वो तो संभावना हमेशा ही रहती है, उसको कभी रूल आउट नहीं किया जा जी सकता। वेद जैन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।